हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यानी बहुत ही सहायक होगा। ये सभी बेसिक मैथ सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। यानी आज के क्लास में हम मैथ के क्लास में देखेंगे वर्गमूल निकालना, यानी किसी भी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये हम सीखेंगे। ये क्लास बेसिक जिन विद्यार्थियों को वर्गमूल निकालना नहीं आता होगा उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के क्लास में हम इसी को आपको लेकर सवाल आए हैं। एक क्लास पे आधार पे सभी बहुत से मैथ में बहुत से प्रश्न यानी वर्गमूल पे आधारित होते हैं, यानी जिन सवालों में वर्गमूल निकालना होता है यानी स्क्वायर निकालना होता है, यानी कुछ विज्ञान के सवाल भी होते हैं जिनमें ये हमारा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट काम में आता है। इसलिए हमें वर्गमूल निकालना आना चाहिए। आज मैं आप लोगों के लिए इसी उद्देश्य से वर्गमूल सिखाने के उद्देश्य से एक क्लास लेकर आया हूँ। वर्गमूल निकालने का ये हमारा पहला क्लास है। इसके पहले हमने वर्ग निकालने का क्लास करा चुका हूँ। यदि आप लोगों को वर्ग नहीं आता हो तो हमारे पिछले वीडियो को कल देखिए, उन वीडियो में हमने आप लोगों को वर्ग निकालना सिखाया है। आज के क्लास में हम आप लोगों को वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। आज के क्लास को मतलब आज का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से सीखेंगे। एक नियम है जो बहुत आसान होता है, सरल होता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग को यदि हमारा क्लास पसंद आता है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अब कमेंट अवश्य करिए, यदि कोई गलतियां होती है यदि तो भी बताइए ताकि मैं अपने गलतियों को सुधार सकूं। यदि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगता हो तो भी कमेंट करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। चलिए, और हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करिए। चलिए, आज की क्लास में हम सीखते हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। चलिए देखते हैं आज की क्लास। आज का हमारा क्लास है क्या, यानी वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, यानी निम्न संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाले। यानी ये जितने प्रश्न दिया है इनका हमें क्या करना है, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन नियम क्या है, गुणनखंड विधि। ये नियम होता है क्योंकि वर्गमूल निकालने का दो नियम होता है, यानी एक गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड और दूसरा मतलब विभाजन विधि यानी भाग विधि, जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं। तो दो नियम से वर्गमूल निकाला जाता है। आज के क्लास में केवल मैं आप लोगों को गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं कि गुणनखंड विधि से यानी फैक्टर मेथड से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमें क्या होता है, हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए यानी किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें उसका गुणनखंड करना होता है, नहीं तो संख्या को तोड़ना होता है और तोड़कर दो दो का जोड़ा बनाना होता है, यानी दो दो संख्याओं का पेयर बनाना होता है। तो देखिए संख्या को कैसे काटते हैं। तो देखिए संख्या को काटने से पहले हम दो से देखते हैं, यानी दो से नहीं कटता है तो हम तीन को देखते हैं, तीन से नहीं कटता है तो हम पाँच से देखते हैं, पाँच से नहीं कटेगा तो हम सात से देखेंगे, सात से नहीं कटेगा तो 11 से देखेंगे, 11 से नहीं कटता है 13 से देखेंगे, 13 से नहीं कटेगा तो हम 17 से देखेंगे, 17 से नहीं कटेगा तो 19 से देखेंगे, 19 से नहीं कटेगा तो हम 23 से देखते हैं, 23 से नहीं कटेगा तो 29 से देखेंगे, 29 से नहीं कटेगा 31 से। ऐसे आदि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर से हम इसका गुणनखंड करते हैं। यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम प्राइम नंबरों यानी अभाज्य संख्याओं से उसका खंड करते हैं, तब दो दो का पेयर बना दे। अधिकतर हमें क्या होता है 20 तक संख्याओं के अंदर ही हमारा काम चल जाता है। यदि आप 20 से अधिक संख्याओं के काटना समझ जाएं कि कैसे कटता है तो आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वैसे ही बड़ी सी संख्या में और अन्य संख्या भी आ सकता है। तो यदि आप लोग को एक बार क्लैरिटी हो जाएगा तो आप किसी भी संख्या से आसानी से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। ये क्लास हमारा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी बेसिक मैथ सीख रहे होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको थोड़ा सा भी वर्गमूल के बारे में जानकारी नहीं है वो इस क्लास को देखकर सीख सकते हैं कि वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न है 4096 यानी 4096 का हमें स्क्वायर रूट गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे।
तो देखिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए पहले यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम प्रश्न को उतार लेते हैं, यानी 4096 को हम उतार लेंगे। अब इसे देखिए, अब हम एक पता लगाना पड़ेगा कि ये संख्या किससे पहले कटेगा। तो देखिए हमें पहले क्या देखना होता है, यूनिट डिजिट देखना होता है, यानी इकाई का अंक। जो पहला अंक होता है उसे देखते हैं कि यहाँ क्या है। देखिए यदि यहाँ 0 है, यदि यहाँ 2 है, यदि 4 है, यदि 6 है, यदि 8 है, तो ये हमारा किससे 2 से कटता है। यदि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 2 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो देखिए यहाँ 6 है, तो अब आपको याद रख लेना है, यानी 2 से कटने वाला संख्या क्या होता है, यानी यूनिट डिजिट 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8। तो ये समझ जाइए 2 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। तो देखिए ये 6 है, तो इसका मतलब ये 2 से कटेगा। तो 2 से देखिए, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 चौका 8, 1 बचेगा, 6 16, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 1 2 0, यानी 2 1 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। सॉरी क्षमा करिएगा, यहाँ देखिए, यानी 2 5 10 होगा यहाँ, और 2 1 2, 2 9 4 ये होगा। यहाँ 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 6 12 हो जाएगा। यहाँ 2 1 2, और 2 दूना 4, 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ 2 6 12, 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। 64 तो आप सभी को याद होगा, जो जरा सा वर्गमूल कभी पढ़े होंगे तो उनको याद, 64 2 से ही कटता है, यानी 2 3 6, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 1 2 हो जाएगी। इस प्रकार हमारा 4096 यानी 2 से कट गया, यानी सभी ये 2 का गुणा किया गया है तभी ये बना है। तो इसका मतलब 2 से ये पूरा संख्या किससे कटेगा, 2 से। तब क्या करेंगे, अब 2 2 का हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये पांचवा पेयर, ये छठवां पेयर, यानी 2 2 का 6 जोड़ा बना। तो क्या करेंगे, हम 6 जोड़े को अलग ले लेंगे, 6 जोड़े को हम लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 6 2 हो गया। तो इसका गुणा करेंगे, देखिए 2 का पारा 2 में, 2 दूना 4 पढ़ेंगे, और 4 का पारा 2 में, 4 दूना 8, 4 8 का पारा 2 में, 8 दूना 16, 16 12 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यानी हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64। यानी 4096 का वर्गमूल क्या होता है, 64 होता है। क्या होता है, 64, यानी इसका स्क्वायर रूट होता है 64। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि ये संख्या कैसे करते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, इसका भी हमें गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए 50,625 है, 50,625, इसका हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो ये देखते हैं। इसको भी देखिए ऐसे हम हल लिख के प्रश्न उतार लेंगे, यानी 50,625 को हम उतार लेंगे यहाँ। तो देखिए अब ऐसे लाइन खींच देंगे। अब देखेंगे यहाँ यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है। यदि देखो ये 5 है, तो 5 यदि होता है तो 3 से, या तो 5 से, या तो 7 से, 3 संख्या से कट सकता है। या तो 3 से कटेगा, या तो 5 से कटेगा, या तो 7 से कटेगा। तो देखिए पहले 3 से चेक करते हैं। देखिए 3 1 3, 2 बटा 3 से 18, 2 बटा 3 बटे 24, 2 3 7 नहीं 3 से कट रहा है, तो 3 से देखिए काटेंगे इसको। देखिए 3 1 3, यहाँ 2 बचा 0 6, यानी 20 हो गया, तो 3 से 18 हो गया। फिर 2 बचा 6 26 हो गया, 3 8 24 हो गया। फिर 2 22 होगा, 3 7 21 हो गया, 1 और 5 15, 3 5 15 हो गया। अब देखिए फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15 हो गया, 1 बचा 3 से 18 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 5 15 हो गया। फिर 3 से देखेंगे, 3 1 3, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कटेगा, देखिए 3 से 18 हो गया, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए 625 जो होता है वो 5 से कटता है, तो 5 करना 5, 5 दूना 10, और 5 बचे 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, फिर 5 करना 5, ये हमारा कट गया। अब देखिए इसमें पेयर बनाएंगे, यानी 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो एक जोड़ा यहाँ, 1 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा, यानी 3 दिन का हमारा 2 पेयर बना, और 5 5 का 2 पेयर। तो हम इसी में से ले लेंगे, यानी 2 3 ले लेंगे, 3 गुणे 3 हो जाएगा, और 2 5 ले लेंगे, 5 गुणे 5 हो जाएगा।
तो इसका हम पूरा कर देंगे, यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 करना हो गया, 9 5 45 हो गया। अब 45 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 50,625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी 225 आएगा। ये हमारा आंसर है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 4,90,98,000 यानी 49 है। इसका हमें वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालना है। 4,90,98,049 का वर्गमूल हमें गुणनखंड विधि से यानी निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। तो देखिए क्या करेंगे, इसे हम संख्या को ऐसे उतार लेंगे, यानी 49 0 98 0 4 9। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। अब पहले देखिए अंत में क्या है, अंत में 9 है, तो किससे कर सकता है, या तो 3 से, या तो 7 से, या तो 11 से, या तो 13 से, ये सब संख्या से कर सकता है। तो पहले हम 3 से देखते हैं। 3 से तो कटे 3 का 3, 3 से 18, 1 बचा 3 का 9, 3 से 18, 3 से 18, 3 से नहीं कटेगा, यानी 3 के बाद 5 से तो कटेगा नहीं, यानी 7 से देखना है। तो देखिए 7 7 49, 0 ऐसे हो गया, 7 1 9 7 2 7 कटा 0 7, यानी ये 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। तो 7 7 49 हो गया, ये 0 ऐसे उतर जाएगा। तो 7 1 9 7 हो गया, 2 बचा 28, 7 चौक 28 हो गया, ये 0 ऐसे उतर गया, यानी 7 7 49 हो गया, 7 7 49 हो गया। अब देखिए फिर 7 से कटेगा, एक बार कटता है तो इसका मतलब 2 बार जरूर कटेगा, क्योंकि पेयर में कटता है। तो 7 1 9 7, यहाँ 0 हो गया। अब देखिए एक नहीं कट रहा है तो 0 बढ़ा के 14 काटेंगे, 7 गुना 14 हो जाएगा, फिर 0 7 1 9 7। फिर देखिए 7 से काटेंगे तो 7 1 9 7 हो गया, 3 बचा, यानी 30, 7 चौक 28, 2 बचा, यानी 21, 7 3 21, 1 बचा, फिर 1 यानी 10, 7 1 9 7, 7 1 9 7 हो गया। तो क्या होगा, यानी 7 1 9 7, यहाँ 3 बच गया, यानी 28, 7 चौक 28, यहाँ 2 बच गया, 7 3 21, 21, यानी 1 बच गया, यानी 10, 7 1 9 3, 10 हो गया। फिर 7 से अब नहीं कटेगा। अब देखिए इसे 11 से देखते हैं, यानी देखिए 11 9 99, 1 हो गया, 11 का 9 11 1 हो गया, और 7 1 9 7, यहाँ 0 उतर गया, 0 करके 7 दूना 14, यहाँ 0 उतर गया, 7 7 49 हो गया, और 0, और 7 1 9 7 हो गया, यहाँ 2, 7 4 28 हो गया, 28 0 से 7 7, यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए देखिए क्योंकि ये 7 7 49, यानी 0 7 7 49, यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 7 कट रहे 2 अंक 7 है, तो यहाँ गलती हुआ है। तो देखिए यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 7 1 9 7 हो गया, यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ 0 बढ़ा के 7 दूना 14 हो गया, फिर यहाँ 0 0 उतारेंगे, 7 1 9 7 हो गया। अब 7 1 9 7 हो गया, यहाँ 3 बचा, 7 चौक 28, 2 7 3 21, 1 बचा, 7 1 9 7, 3 7 चौक 7, अब 7 से कटेगा, यानी 7 1 9 7 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 2 7 3 21 हो गया, यहाँ 1 बचा, यानी 10 हो गया, 7 1 9 7 3 7 चौक 28, और 7 3 21 हो गया। अब देखिए फिर 7 से कटेगा, 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14, 3 बार कटेगा, 2 अंक 7 मिलेंगे, तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, 7 चौक 28 हो गया, 7 3 बचा, फिर 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28, फिर 7 9 63 हो गया। अब देखिए किसे कट रहा है, 7 दूना 14 6 बचा, 7 9 63 1 बचा, 7 दूना 14, 7 से नहीं कटेगा। अब देखिए 11 से कट रहा है, 11 का 11 हो गया, 9 11 88, 88 2 यानी 6 6 यानी 54 होगा, 11 25 55 यानी 11 से कटेगा। तो देखिए 11 का 11 यहाँ हो गया, यहाँ बचा कितना 9 94, 11 से 88 हो गया, 11 6 बच गया, यानी 64, तो 11 25 55 हो गया, 11 55 5 9, 11 9 99 हो गया। अब एक बार और 11 से कटेगा, तो 11 का 11 हो गया, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 7 7 बचेगा 75, 11 25 65 हो गया, 11 यानी 11 91 11 हो गया, यहाँ 7 बचा, यानी 75, तो 11 छके 66 हो गया, 11 छके 67 हो गया, यानी 67, यानी कितना बचा 4 5 9 11 9 99, यानी 199, जो कि ये 13 से कटता है,
यानी 13 का नाम 13, 13 तिया 39 हो गया, फिर 13 का नाम 13। इस प्रकार ये हमारा संख्या किससे कटा, यानी 7, 7 का पेयर, एक पेयर, दो पेयर, यानी 11 का एक पेयर, 13 का एक पेयर बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा, हम दो 7 ले लेंगे, यानी 7 गुणे 7 हो जाएगा, फिर 11 ले लेंगे, फिर 13 ले लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए 7 7 49 हो गया, 49 में हम 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 11 का गुणा करेंगे 49 में तो यानी 11 9 99 हासिल 9 11 44, 44 में 9 जोड़ेंगे, 44 6 50 और 3 53, यहाँ 53 हो जाएगा। फिर इसमें 13 का गुणा करेंगे, यानी 3 9 27 हासिल 2, 3 3 का 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 3 5 15 1 16 हो जाएगा, 1 9 9 1 3 3 1 50 5 हो जाएगा। तो 7 10 के 0 9 10 के 0 6 1 7, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा, यानी 7007, 7007 इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी 4,90,98,49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7007 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का बेसिक नियम से यानी गुणनखंड विधि आराम से निकाल सकते हैं। पहले आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसको जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,95,364 का हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर निकालना है गुणनखंड विधि से। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं इसको। देखिए इस संख्या को ऐसे 19 5 3 6 4 उतार लेंगे, यानी 1,95,364 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब ऐसे लाइन खींच लेंगे, अब काटेंगे। देखिए इकाई का अंक क्या है, यानी यूनिट डिजिट कितना है, या 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तो 2 से कटेगा। इसका मतलब अंत में 4 है तो 2 से कटेगा। तो पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 9 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 7 14 1 हो जाएगा, 2 6 12 2 8 16 2 2 4, फिर एक बार 2 से कटेगा, 2 चौका 8 हो गया, 1 हुआ, 2 8 16 1 होगा, 2 8 16 हो गया, 2 चौका 8 और 2 1 2। अब देखिए 2 से नहीं कटे, अब 3 से चेक करते हैं, 3 1 3 3 6 18 3 2 6 3 2 6 2 3 8 24, यानी 3 से नहीं कट रहा है, 3 चौक 8 हो गया है, 1 बचा है यानी 17। यहाँ क्या 2 चौका 8 1 है, 2 8 16 1, फिर 2 8 16 20 2 बचा, फिर यहाँ 3 से नहीं कटा, 3 1 3 3 6 18 हो गया, 3 2 6 3 8 24, 3 से नहीं। अब देखेंगे 7 से, 7 से कट रहा है कि नहीं, 7 25 35 7 से 42, 7 7 42, 6 बच गया, यानी 68 है, 7 9 63, 7 9 63, यहाँ 5 हो गया, 7 7 59, यानी 7 से भी नहीं कट रहा है। 11 देखिए, 11 से 44 हो गया, 4 11 से 44 फिर 4 11 11 से 44, यहाँ 4 बचा, 7 11 44 11 से 44, 11 से भी नहीं कट रहा है, यानी 13 से, यानी 13 से देखिए 13 26 39, 39 हो गया, तो 9 बच गया, 13 7 91, 13 7 91, यहाँ 7 बच गया, 13 25 65 है, 13 25 65 5 9 13 7 13 कटेगा। देखिए अभी 13 कटेगा, तो 13 7 39 हो गया, 13 39 9 बच गया, यानी 13 7 91, 13 7 91 हो गया, यहाँ यानी 7 13 25 65 हो गया, 13 25 65 13 7 91, फिर 13 से एक बार कटेगा, यानी 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया, 4 और 7 11, यानी 115 हो गया। तो 13 25 65 13 77 13 91 13 8 104, 13 8 104 हो गया, यहाँ 104, तो 1 1 यानी 11 बच गया, फिर 13 9 170, यानी 289, 2 की 70 से कटता है, 17 का नाम 17 और 17 17 में 17 25 85 17 17 17 17 119 हो जाएगा। तो 17 का नाम 17, तो इस प्रकार हमारा संख्या ये 2 से 13 से और 70 से कटेगा। तो इसका वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर रूट, यानी 2 1 ले लेंगे, 1 13 ले लेंगे और 1 17 ले लेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 13 गुना 26 और 26 में हम 17 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 7 7 42 हासिल 4 7 दूना 14 4 18, 1 समान 6 हो गया, 1 दूना 2 हो गया, यानी 2 14 के 4 यानी 3 1 4 442, हमारा इसका आंसर आ गया 442, यानी 1,95,364 का स्क्वायर रूट क्या है, यानी 442 हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार से ऐसी संख्या को हम वर्ग
मूल गुणनखंड विधि से निकालते हैं। हम चलिए देखिए, हम पहले अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,38,38,400 है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो देखिए उसी नियम से इसको भी निकालेंगे हम। अब देखिए 13, 83, 84, 00 निकाल लेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब देखिए अंत में 0 है तो किससे कटेगा? नहीं, 2 से कटेगा। पहले ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 से 12 हो गया, 1 दूनी 18 हो गया, 2 18, 2 कलम 2, फिर 1 दूनी 18, फिर 2 4, 0 0 ऐसे कर गया। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 6 12, ये डबल 0 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से कटेगा, 2 1 2 हो गया, 1 2 7 14 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 9 18, 2 8 16, 0 0 हो गया। फिर 2 से 2 8 16, 2 8 16 हो गया, 1 2 7 12 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 9 18, 0 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौका 8, 2 5 10, 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 4 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 9 4, 2 5 10 हो गया। तो देखिए हमारा 2 से 3 पेयर में कट गया। अब देखिए किससे कटता है, 3 से कटता है या 5 से? 3 7 21 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 7 21, 3 से कट रहा है। 3 7 21, 3 दूना 6, 0, 8, 3 7 21, 3 5 15। अब एक बार और 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 बचा 3 चौक 12, 0, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 बचे 24, 3 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 होते 40, 0 बढ़ा के 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45 हो गया, 3 बचा 5 35, 5 59। अब 961 किससे कटता है? 31 से कटता है। 31 31 3 हो गया, यानी 3 कन्नम 3 हो जाएगा, 3 का 9 यानी 93 हो जाएगा। तो 3 बार पढ़ेंगे यहाँ 3, उसके बाद 1, फिर 31 से करना 31, ये हमारा 31 से कट गया। तो इस प्रकार हमारा 3 का जोड़ा, 5 का जोड़ा, 31 का जोड़ा। तो हमारा पेयर यानी 2 का 2 पेयर, 3 पेयर बना है, और 3 का 1 पेयर, और 5 का 1 पेयर, और यानी 31 का 1 पेयर। तो सब संख्या इसमें से ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 31, सब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 24 हो गया, 24 पचे 120 होता है, 24 पचे 120, 120 में हम 31 का गुणा कर देंगे, तो हम 12 का गुणा कर लेते हैं। 12 का नाम 12 के 2 हासिल 1 बचा, और 12 12 14 36, 36 1 37 हो गया, 1 0 बढ़ा देंगे, यानी 3,720 आ गया इसका वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट आ गया। यानी कितना? यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,38,38,400 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर रूट कितना होता है? 3,720 होता है इसका वर्गमूल। इस प्रकार आप ऐसे संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाल। देखिए चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 5,37,37,100 है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। इस संख्या को ऐसे हम उतारेंगे, यानी 5 3 3 6 1 और डबल 0। तो देखिए इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब क्या? 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, यानी 2 6 12, फिर 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 1 2 8 16, 0 बढ़ा के 2 5 10, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 कलम 2, 2 3 6, 2 3 6, यानी 2 चौक 8, 0 2 4, 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिए फिर 2 से काटेंगे, तो 2 6 12 हो जाएगा, 1 2 6 12, 2 4 0, यानी अब 2 से नहीं कटेगा। देखिए 3 से कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक हमारे यूनिट के लिए 5 हो गया है, तो 3 से कटेगा। 3 चौक 12 हो जाएगा, 1 बचा 3 चौक 12, अब 3 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाएगा 1, 3 चौक 12, 3 7 18, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 का नाम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 बचे 24, 3 दूना 6, यानी 3 दूना 6 और 3 5 15। अब देखिए 5 से कटेगा, यानी 5 दूना 10, 5 9 45 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 5 9 45, यहाँ 3 बचेगा, 5 7 30,
या 2 × 5 = 20, अब 5 × 5 = 25, फिर 5 से कटेगा, 5 × 5 = 25, 4, 5 × 45, 1, 5 × 10, अब 5 × 45। अब देखिए किससे कटेगा, 7 से कट सकता है, तो 7/56, 7/56, 3/7 से 45, 7 से कटेगा, 7/56, 7/7 = 49, 7/56 या 3, 7/56, 7 × 28 और 7/7 = 49 हो जाएगा। फिर 7 से 7 × 7, 7 × 14, 7 × 7, फिर 11 से कटेगा, 11 × 9 = 11, 11 × 9 = 11, फिर 11 × 9 = 11 हो जाएगा। इस प्रकार हमारी संख्या यानी 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 5 का एक पेयर, 7 का एक पेयर, 11 का एक पेयर। तो इसका हम गुणा करेंगे, यानी 2 × 3 × 5 × 7 और × 11 का हम पूरा कर देंगे, तो हमारे इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 7 कितना होगा, 7 × 2 से 10 हो जाएगा। 11 पूरा करेंगे तो 11 16 0, 11 × 9 = 11, 1 हासिल है 1, 11 × 2 = 22, 1 23, हमारा 2310 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। यानी इस प्रकार से हम वर्ग मूल यानी स्क्वायर रूट गुणनखंड विधि से निकालते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा एक क्लास पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आप कमेंट अवश्य करिएगा। यदि कोई गलती होगी तो उसे बताइएगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्लास ला सकूं। चलिए, आपसे प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।